एपिसोड 46 की कहानी इस बार सिर्फ श्रद्धा और अविनाश के दिलों के भीतर चल रही उथल-पुथल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस माहौल को उभारती है जो घर के अंदर धीरे धीरे फैल रहा है। जैसे कोई पुरानी दीवारों में दरारें दिख तो नहीं रहीं, लेकिन अंदर से पूरा ढांचा कमजोर हो रहा है। ये वह एपिसोड है जहां रिश्ते के भीतर का दर्द उतना दिखाई नहीं देता जितना महसूस होता है। शुरुआत में घर के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे सब कुछ अपनी जगह है, मगर फिर भी कुछ टूटा हुआ सा है। श्रद्धा घर के कामों में लगी हुई दिखती है, लेकिन हर काम करते हुए उसकी आंखें किसी और चीज को खोज रही होती है। शायद अविनाश का ध्यान, शायद उसकी आवाज, या शायद सिर्फ ये भरोसा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। अविनाश भी इस एपिसोड में एक अलग रूप में दिखाई देता है। उसका तनाव इस बार श्रद्धा से दूर जाने का नहीं, बल्कि खुद किसी ऐसी उलझन में फंस जाने का है जिसका असर धीरे धीरे उसके स्वभाव पर दिखाई देने लगता है। उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, छोटी छोटी बातों में उसका ध्यान नहीं लगता, और वह बार बार कुछ सोचते हुए गलती से गलत जवाब दे देता है। श्रद्धा ये सब नोटिस तो करती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है कि वह कैसे पूछे कि ये अचानक आया बदलाव आखिर क्या है। श्रद्धा को लगता है कि कहीं वो खुद इस बदलाव का कारण तो नहीं, और यही सोच उसे और भी बेचैन कर देती है। दादी इस एपिसोड में सिर्फ माहौल हल्का करने के लिए नहीं लाई गई, बल्कि वह दोनों के बीच वो आवाज बनती है जिसे वे खुद में दबाए बैठे हैं। दादी श्रद्धा की आंखों में वो खालीपन देखती है जो किसी डर के पैदा होने से आता है, और अविनाश की थकी हुई चाल में वह बोझ देखती है जो आदमी तब ढोता है जब वह सच छुपा रहा हो। दादी धीरे धीरे समझ जाती हैं कि ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये वह फासला है जो खुद को किसी अनकहे सच से बचाने की वजह से बन जाता है। इसी बीच एपिसोड का स्वर बदल जाता है जब श्रद्धा को किसी बात से पता चलता है कि अविनाश पिछले कुछ दिनों से दफ्तर में सामान्य नहीं है। श्रद्धा को इस बात से चोट नहीं लगती कि अविनाश उससे कुछ छुपा रहा है। उसे इस बात से चोट लगती है कि वह जो भी अकेले सह रहा है, उसमें उसने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसे लगता है कि अगर अविनाश किसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसे उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन अविनाश ने अपने संघर्ष उसे बताया ही नहीं। यहाँ पर श्रद्धा के अंदर ये भावना जन्म लेती है कि रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज दूरी नहीं होती, लोगों का ये मान लेना होता है कि दूसरा समझ नहीं पाएगा। इसका असर उस शाम के संवाद पर दिखाई देता है जब श्रद्धा और अविनाश एक ही कमरे में होते हैं, मगर दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं में। श्रद्धा अविनाश को देखकर समझना चाहती है कि वो क्या सोच रहा है, और अविनाश श्रद्धा को देखकर खुद से ये पूछता है कि वह कब इतना दूर हो गया कि श्रद्धा उसकी परेशानी से भी अनजान रह गई। दोनों के बीच की चुप्पी यहाँ एक दीवार बन जाती है, वह दीवार जो शब्दों से नहीं, बस मान्यताओं और डर से बनती है। जब अंत में एक अनजानी सी छोटी बात दोनों के बीच तकरार बन जाती है, तो वो बहस वास्तव में बहस नहीं, बल्कि दोनों की दबाई हुई भावनाओं का टूटकर बाहर आ जाना होता है। श्रद्धा रोने के लिए नहीं रोती, वह इसलिए रोती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उस जगह से दूर होती जा रही है जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। अविनाश गुस्से में नहीं बोलता, वह इसलिए बोलता है क्योंकि उसे खुद से ही ये डर सताता है कि वह अपने संघर्ष में इतना उलझ गया कि उसने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। रात होते होते दोनों अलग कमरों में होते हैं, मगर दोनों में से कोई भी सो नहीं पाता। श्रद्धा अपने दर्द को समझने की कोशिश करती है, और अविनाश अपने पछतावे को छुपाने की। दोनों अपने ही विचारों में टूटते हैं, लेकिन उतनी ही शिद्दत से ये भी समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। उनके दिलों के भीतर एक बहुत धीमी मगर मजबूत इच्छा जन्म लेती है कि अगला दिन शायद वह दिन हो जब दोनों पहली बार अपने डर, अपनी सच्चाई और अपनी कमजोरी को सामने रख पाए। एपिसोड इस शांत तनाव के साथ समाप्त होता है, एक ऐसे भाव के साथ कि अगली सुबह बहुत कुछ बदलने वाली है, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जाएगा, ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है।